वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेना धीतेना होरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय का विचार भाष्य के साथ संपन्न हुआ है। तृतीय अध्याय का विचार प्रारंभ होना है। द्वितीय अध्याय एवं प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसका संक्षेप में कथन करते हुए तृतीय अध्याय का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार ब्रह्म विद्या साधन कृत इत्यादि से। इस भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। पूर्वस्मिन् अध्याये जन्मत्रय निरूपणेन वैराग्यम निरूपितम ज्ञानोत्पत्त्यर्थम। तो पूर्व जो अध्याय है वो है द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय के लिए पूर्व अध्याय होगा तृतीय अध्याय। अव्यवहित पूर्व अध्याय। ऐसे तो प्रथम अध्याय भी पूर्व अध्याय है। तो द्वितीय अध्याय में ये पूर्वस्मिन् अध्याय शब्द का अर्थ निकलेगा। किसका निरूपण हुआ? तो कहते वैराग्यम निरूपितम। तो द्वितीय अध्याय में वैराग्य का निरूपण किया गया। वैराग्य का निरूपण प्रकार क्या रहा? किसको माध्यम बना करके वैराग्य का निरूपण हुआ? हाँ, तो जन्मत्रय निरूपणेन ये माध्यम है। ऐसे तो शब्दतः श्रुति ने जन्मत्रय का वर्णन किया द्वितीय अध्याय में, और
जन्मत्रय का निरूपण ज्ञान के प्रकरण में उपयोगी है, ज्ञान के साधन के रूप में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जन्मत्रय निरूपणेन वैराग्यम निरूपितम। जन्मत्रय निरूपण द्वारा वैराग्य का निरूपण द्वितीय अध्याय में हुआ और वैराग्य निरूपण का प्रयोजन हुआ ज्ञानोत्पत्ति। इसलिए कहते हैं ज्ञानोत्पत्त्यर्थम, यानी ज्ञानोत्पत्ति है अर्थ यानी प्रयोजन, जिस वैराग्य निरूपण का, उस वैराग्य निरूपण को कहा जाएगा ज्ञानोत्पत्त्यर्थम वैराग्य निरूपणम। ये द्वितीय अध्याय में हुआ। तो कहा जिस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए द्वितीय अध्याय ने वैराग्य बताया, उस ज्ञान का निरूपण कहाँ हुआ है? तो प्रथम अध्याय में। ज्ञान का निरूपण करने के लिए प्रथम अध्याय था। ज्ञान के विषयभूत सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ब्रह्मात्म एकत्व का निरूपण प्रथम अध्याय में हुआ और उस ब्रह्मात्म एकत्व रूपी वाक्यार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होती है वैराग्यवान में। इसलिए ज्ञान के साधन के रूप में वैराग्य का निरूपण द्वितीय अध्याय में हुआ। अब मान लो खाली वैराग्य मात्र हो जाए तो वैराग्यवान को ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन केवल वैराग्य ही ज्ञान का साधन नहीं है। वैराग्य से भी अंतरंग साधन है ज्ञान का श्रवण मनन निधिध्यासन, और साधन चतुष्टय अंतःपाती वैराग्य यह ज्ञान का कर्मादि की अपेक्षा अंतरंग साधन होने पर भी श्रवणादि की अपेक्षा बहिरंग साधन ही है। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन से होता क्या है? तो श्रवण और मनन से हो जाता है पदार्थ ज्ञान पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान का साधन है श्रवण मनन, और वाक्यार्थ ज्ञान का अंतरंग साधन है पदार्थ ज्ञान, क्योंकि नियम है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। वाक्यार्थ है प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त ब्रह्मात्म एकत्व। वाक्य यानी प्रज्ञानम ब्रह्म, यह महावाक्य जो इस अध्याय में आएगा, ऋग्वेद का महावाक्य। ये है वाक्य और उसका अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व। और इस प्रज्ञानम ब्रह्म रूपी ब्रह्मात्म एकत्व रूपी अर्थ का बोध, उसे कहा जाएगा वाक्यार्थ बोध। उसमें साधन होगा उसी वाक्य में प्रयुक्त प्रज्ञान पदार्थ एवं ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान। वो वैराग्य की अपेक्षा अंतरंग साधन है पदार्थ ज्ञान। तो वैराग्यवान को ज्ञान होगा, लेकिन जो वैराग्यवान तत्पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ शोधन करेगा उसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होगा। तत्पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ शोधन कहो या प्रज्ञान पदार्थ शोधन और ब्रह्म पदार्थ शोधन कहो, ये जिसमें होगा वैराग्यवान व्यक्ति में
उसी को प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य का अर्थबोध होगा। इसे आगे कहते हैं कि न च पदार्थ शोधनम विना वैराग्य मात्रेण ज्ञानोत्पत्ति ही। तो पदार्थ शोधन के बिना, पदार्थ पद शब्द से तो लेना, पदार्थ शोधन में दो समास हो गए हैं ना, एक पद और अर्थ में, पदस्य अर्थ पदार्थ षष्ठी तत्पुरुष समास, और पदार्थस्य शोधनम इति पदार्थ शोधनम ये दूसरा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो पद से लेना महावाक्य में प्रयुक्त पद, हाँ? तो महावाक्य में प्रयुक्त जो पद हैं उसे कहा जाएगा पद शब्द से, यहाँ पर हैं प्रज्ञान और ब्रह्म पद, और प्रज्ञान पदार्थ तथा ब्रह्म पदार्थ को कहा जाएगा पदार्थ शब्द से। और उन दो पदार्थ विषयक जो शोधन, तो शोधन से लेना है समझ को। तो प्रज्ञान पदार्थ विषयक समझ एवं आपके ब्रह्म पदार्थ विषयक समझ का नाम है पदार्थ शोधन। अज्ञानी की प्रज्ञान पदार्थ के विषय में समझ होती है अविवेकी की कि मैं, यानी प्रज्ञान पदार्थ समझता है मैं के रूप में, और वह मैं होता है एक प्रकार से प्रमाता ही। तो प्रमाता को समझ लेता है, प्रमाता यानी जीव, उसे प्रज्ञान पदार्थ समझ लेता है। यह प्रज्ञान पदार्थ विषय गलत समझ मानी जाएगी, अशुद्ध समझ मानी जाएगी। और जीव भाव जिस उपाधि के कारण आया है, उस उपाधि से विविक्त जो चैतन्य मात्र हैं, वह है प्रज्ञान पदार्थ साक्षी। इसे कहा जाएगा प्रज्ञान पदार्थ विषयक शुद्ध समझ। वो शोधित प्रज्ञान पदार्थ है, यानी यथार्थ ज्ञान का विषयभूत प्रज्ञान पदार्थ होगा कि मैं पंचकोशातीत जो साक्षी है वो हूँ, वेष्टि पंचकोश में से एक भी कोशात्मक नहीं हूँ, पंचकोशों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला उनका दृष्टा साक्षी हूँ। इस निर्धारण का नाम है प्रज्ञान पदार्थ शोधन। और इस प्रकार प्रज्ञान पदार्थ को साक्षी के रूप में जिसने निश्चित कर लिया है, जिस वैराग्यवान ने, और पद शब्द से जब ब्रह्म पद को लेंगे, प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रयुक्त, तो प्रज्ञान पदार्थ हो जाएगा ब्रह्म। वो प्रज्ञान पदार्थ क्या नाम, ब्रह्म पदार्थ हो जाएगा पदार्थ शब्द का अर्थ। और ब्रह्म भी दो प्रकार का है, निर्विशेष, सविशेष, निर्विशेष। तो सविशेष ब्रह्म हो जाएगा ब्रह्म पद का वाच्यार्थ, और उसे सविशेष ही समझना, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत कारण के रूप में ही समझना ब्रह्म को, यह ब्रह्म विषयक गलत समझ है। सविशेष ब्रह्म है करके
सगुण है करके ब्रह्म को समझना, ये ब्रह्म पदार्थ विषयक गलत समझ है। और शुद्ध समझ मानी जाएगी कि निर्विशेष निर्विकार कार्य कारण भावातीत चेतन ब्रह्म पदार्थ है। ये ब्रह्म पदार्थ विषयक शुद्ध समझ मानी जाएगी, यथार्थ समझ मानी जाएगी। वो ब्रह्म पदार्थ का शुद्ध ज्ञान, वो ब्रह्म पदार्थ शोधन शब्द से कहा जाएगा। तो इस प्रकार ये पदार्थ शोधन हो गया दो प्रकार का, यानी प्रज्ञान पदार्थ साक्षी है, ब्रह्म पदार्थ जगत अधिष्ठान निर्विकार चेतन है। ऐसा निश्चय प्रज्ञान पदार्थ तथा ब्रह्म पदार्थ के इस निश्चय के बिना वैराग्य मात्र से ज्ञानोत्पत्ति न च। इसमें ज्ञान शब्द से लेना पदार्थ ज्ञान नहीं, अपितु प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यार्थ का ज्ञान। तो प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य का अर्थ है साक्षी तथा जगत अधिष्ठान एक है। ये प्रज्ञानम ब्रह्म पदार्थ वाक्यार्थ हो जाएगा ना। अहम जगत अधिष्ठान असंग चिदात्मास्मि, इस अनुभूति को कहा जाएगा यहाँ पर ज्ञान शब्द से। इसलिए 10 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि ज्ञान शब्द के आदि में वाक्यार्थ इतने को जोड़ देना, इतने शब्द को। तो ज्ञान यानी वाक्यार्थ ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञान उत्पत्ति से समझना। ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति रूप ज्ञान की उत्पत्ति वैराग्य मात्र से पदार्थ शोधन के बिना नहीं होगी। इति यानी इस कारण से पदार्थ शोधन पूर्वकम वाक्यार्थम कथयितुम षष्ठोऽध्यायः इति अभिप्रेत्य पदार्थ शोधने अधिकारिणं दर्शयन् वाक्यम अवतारयति ब्रह्म विद्येति। तो प्रज्ञान पदार्थ विषयक यथार्थ समझ, ब्रह्म पदार्थ विषयक यथार्थ समझ के बिना वैराग्य मात्र से ज्ञान की उत्पत्ति जिस कारण से नहीं हो पाती, अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वाक्यार्थ ज्ञानोत्पत्ति, उस कारण से पदार्थ शोधन पूर्वक यानी प्रज्ञान पदार्थ ब्रह्म पदार्थ विषयक वास्तविक समझ पूर्वक दोनों का ऐक्य रूपी वाक्यार्थ बताने के लिए ये षष्ठ अध्याय है। आरण्यक क्रम से षष्ठ अध्याय और उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय है। ऐसा ध्यान में रख करके इति अभिप्रेत्य का अर्थ निकलेगा। भगवान भाष्यकार पदार्थ शोधन में अधिकारी कौन है, पदार्थ शोधन का भी, इसे दिखाते हुए पदार्थ शोधन के अधिकारी को बताते हुए वाक्यम अवतारयति यानी तृतीय अध्याय के प्रथम कंडिकात्मक वाक्य का अवतरण लिखते हैं। वाक्यम अवतारयति। अब भाष्य को देखिए। ब्रह्म विद्या साधनकृत सर्वात्म भाव फलावाप्तिम वामदेवाद्याचार्य परंपरया श्रुत्या अवद्योत्यमानाम
ब्रह्मविद परिषदि अत्यंत प्रसिद्धाम उपलभमाना मुमुक्षवो ब्राह्मणा अधुनातना ब्रह्म जिज्ञासवो अनित्यात् साध्य साधन लक्षणात् संसारात् आजीव भावात् व्याविवृत्सवो विचारयन्तो अन्योन्यम पृच्छन्ति कोयम आत्मा इति। तो अन्योन्यम पृच्छन्ति इसके पास में पुराने पुस्तक में पूर्ण विराम है क्या? नहीं। तो यहाँ पर उसके बाद कथम भी लिखा है। हाँ, कथम में क्या पूर्ण विराम? ओयम पृच्छन्ति के बाद पूर्ण विराम है, फिर कथम लिखा है पुराने पुस्तक में श्रृंगेरी के। अच्छा, कथम के पास में पूर्ण विराम। अच्छा, हाँ, तो फिर उस समय ये कर लेते हैं उसका विचार। तो यहाँ पर पृच्छन्ति का कर्ता है ब्रह्म जिज्ञासवः। ब्रह्म जिज्ञासवः पृच्छन्ति। ब्रह्म जिज्ञासु पूछते हैं। किससे पूछते हैं? तो अन्योन्यम पृच्छन्ति, यानी कई एक ब्रह्म जिज्ञासु बैठे हैं आपस में आत्मविचार करने के लिए और एक दूसरे से पूछ रहे हैं। अन्योन्यम का अर्थ होता है परस्पर, एक दूसरे से। पृच्छन्ति यानी पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। ब्रह्म जिज्ञासव के विशेषण हैं 6। प्रथमांत ये ब्रह्म जिज्ञासव पद को छोड़ करके 6 पद होंगे। एक तो उपलभमाना, दूसरा मुमुक्षव, तीसरा ब्राह्मणा, चौथा अधुनातना और 5वां व्याविवृत्सवः और 6वां विचारयन्त। ये जो 6 प्रथमांत पद हैं ये ब्रह्म जिज्ञासवः के विशेषण हैं। और उपलभमाना ये शानच प्रत्यांत है। लट लकार के स्थान पर शानच प्रत्यय होकर के उपलभमान शब्द बना। प्रथमा का बहुवचन है उपलभमाना, रामाहा के तरह। तो उपलभमाना तो उपलभमान शब्द का अर्थ होता है जानते हुए। उपलब्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान और उपलभमाना का अर्थ निकलेगा जानते हुए, जानंत। और ज्ञा धातु उभय पद है क्या? जानाति जानीते दोनों होता है कि परस्मय पद ही? जानाति तो बनता है, जानीते नहीं, जानाति तो जानंत। लेकिन यहाँ पर टिप्पणीकार ने उपलभमाना का अर्थ क्या किया है? जानाना का मतलब आत्मनेपदी मान करके किया है, जानाना। उपलभमाना 3 नंबर में है जानाना।
तो वह पदी मान करके किया जा रहा। तो वह पद धातु में जब क्रिया का फल कर्तृगामी हो तब आत्मनेपद होता है ना। तो यहाँ क्रिया है ज्ञान रूप क्रिया और उसका फल है मोक्ष, और वो मोक्ष जो जानेगा उसी को प्राप्त होगा ना। इसलिए माना जाएगा कर्तृगामी क्रियाफल होने से आत्मनिपद हुआ। टिप्पणी में जानाना तभी शानच प्रत्यय हुआ है, लट के स्थान पर, जैसे उपलभमाना में हुआ ऐसे यहाँ भी। और शानच होता है, शानच की आत्मनिपद क्रिया संज्ञा होती है, तंगाना व आत्मनिपदम सूत्र से। तो आत्मनिपद संज्ञा होने से जानाना ये बना, शानच प्रत्यांत है। तो उपलभमाना यानी जानाना, और इसका कर्म कौन होगा? सकर्मक धातु है ना, ज्ञा धातु। तो ज्ञान धातु के कर्म का नाम है ज्ञेय। उपलभ्यमान वो कौन होगा? उपलब्धा तो हो गए ब्रह्म जिज्ञासव, ब्रह्म जिज्ञासु जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? तो शुरू में जो पद है ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फलावाप्तिम, उपलभमाना, ये उपलभमान क्रिया के प्रति कर्म हो जाएगा फलावाप्तिम द्वितीयांत। और इस कर्म के भी दो विशेषण हैं। एक तो वामदेवाद्याचार्य परंपरया, और दूसरा परंपरया औद्योत्यमानाम, ये एक श्रुत्या औद्योत्यमानाम, और दूसरा है ब्रह्मविद परिषदि अत्यंत प्रसिद्धाम। ये दो द्वितीयांत है ना, ये फलावाप्तिम के विशेषण है। तो पहले जो उपलभमाना इस के कर्म को बताने वाला पद है ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फलावाप्तिम। इसका अर्थ देखिए, इतना बड़ा एक पद है तो इसमें कहीं एक समास होकर के बना है ना। तो ब्रह्म विद्या, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, ब्रह्मण विद्या, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या कहो, आत्मज्ञान कहो, ब्रह्मात्म एकत्व बोध कहो, एक ही बात है, ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म विद्या तथा साधन, इसमें हुआ कर्मधारय समास। ब्रह्म विद्या च तत्साधनं च इति ब्रह्म विद्या साधनम, ये कर्मधारय समास होगा। यानी ब्रह्म विद्या रूप जो साधन, ये ब्रह्म विद्या साधन शब्द का अर्थ निकलेगा। और फिर कृत शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और वो है सर्वात के क्या नाम, उसका विग्रह हो जाएगा ब्रह्म विद्या साधनेन कृतः इति ब्रह्म विद्या साधन कृतः, या फलम का विशेषण बनाएंगे तो कृतम नपुंसकलिंग, और सर्वात्म भाव का विशेषण बनाते हैं तो ब्रह्म विद्या साधन कृतः, भाव शब्द पुल्लिंग है ना।
तो ये हो जाएगा, कृत शब्द का अर्थ हो जाएगा जन्य, संपादित। तो ब्रह्म विद्या रूप साधन से संपादित, ये ब्रह्म विद्या साधन कृत शब्द का अर्थ निकलेगा। वो कौन है? सर्वात्म भाव। तो ब्रह्म विद्या रूप साधन से संपादित है सर्वात्म भाव, और फिर सर्वात्म भाव तथा फल के साथ कर्मधारय समास कर दीजिए। तो ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भावश्च तत्फलंच इति सर्वात्म भाव फलम, ये निकलेगा। और तस्य अवाप्तिम यानी प्राप्तिम, फलस्य अवाप्तिम यानी प्राप्तिम का अर्थ निकलेगा ब्रह्मविद आपनोति परम से बताई गई पर प्राप्ति। ब्रह्म विद्या का फलभूत जो पर प्राप्ति है, सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति कहो, अवाप्ति कहो या पर प्राप्ति कहो, सर्वात्म भाव तो पर ही है ना, पर यानी परमात्मा, ब्रह्म रूप से अवस्थान। और पर प्राप्ति का, यद्यपि वो ब्रह्म विद्या का फल भी नहीं है, वो तो स्वरूप है, इसलिए पर प्राप्ति का अर्थ तैत्रीय उपनिषद के उस सूत्र वाक्य में भगवान भाष्यकार ने किया, आवरण निवृत्ति। तो ब्रह्म विद्या रूप साधन से संपादित सर्वात्म भाव रूप फल का अर्थ निकलेगा सर्वात्म भाव के आवरण की निवृत्ति। और इति उपलभमान, ऐसा अन्वय करना उधर। तो ब्रह्म जिज्ञासु ये जानते हैं कि आत्मस्वरूपभूत मोक्ष के आवरण की निवृत्ति ही ब्रह्म विद्या रूप साधन का फल है, ऐसा जानने वाले जो ब्रह्म जिज्ञासु यानी आत्मज्ञान से ही समूल अध्यास की निवृत्ति हो सकती है, ये निश्चय जिनको है उन्हें कहा जाएगा ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फलावाप्तिम उपलभमाना ब्रह्म जिज्ञासव। तो कहे उनका ये निश्चय गलत भी हो सकता है। इस निश्चय को प्रमाणजन्य कैसे माना जाएगा? तो इसके लिए उदाहरण सहित श्रुति प्रमाण बताया जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि वामदेवादि आचार्य परंपरया श्रुत्या अवद्योत्यमानाम, ये ब्रह्म के आवरण की निवृत्ति रूप फल को बताया जा रहा है कि श्रुति प्रमाणक है। ये फल ब्रह्म विद्या का यही फल है, समूल अध्यास की निवृत्ति, इसका ज्ञापक प्रमाण श्रुति है। इसलिए श्रुत्या अवद्योत्यमानाम का अर्थ निकलेगा श्रुत्या निरूप्यमानाम। तो श्रुति के द्वारा निरूपित ये ब्रह्म विद्या का फल जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे कुछ उदाहरण भी बताने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए कहा वामदेवादि आचार्य परंपरया। तो वामदेव को तो पूर्व अध्याय के पंचम मंत्र के द्वारा नाम लेकर के बताया गया कि श्रुति ने आत्मज्ञान का फल सर्वात्म भाव विषयक आवरण की निवृत्ति बताया है। एक उदाहरण हुआ वामदेव जी, और दूसरे आदि शब्द से ग्राह्य, यानी स्रोत ही उदाहरण भी होना चाहिए ना। तो स्रोत उदाहरण में एक तो वामदेव जी हुए, दूसरे उदाहरण हो जाएंगे बृहदारण्यक श्रुति कहती है
यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत। इस श्रुति के द्वारा बताए गए जो देवादि हैं तथा ऋषि नाम इत्यादि, ये सब उनको आदि शब्द से लेना है, ये टीकाकार कहते हैं। तो टीका में लिखा टीकाकार ने कि वाम देवादि आचार्य इति, इसमें आदि शब्देन तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत इत्यादिना उक्ता देवादयो गृह्यन्ते। तो आदि शब्देन यानी कौन से आदि शब्द से? वाम देवादि आचार्य परंपराया। यहाँ पर जो वामदेव शब्द और आचार्य शब्द के बीच में आदि शब्द है ना भाष्य में, वामदेवाद्याचार्य परंपराया, इस आदि शब्द से इन श्रुतियों के द्वारा प्रदर्शित देवादि को लेना है। यो यो देवानाम प्रत्यबुध्यत, देवानाम ये षष्ठी है निर्धारण में, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा देवताओं में जिसने भी ब्रह्म को जाना, स एव तद अभवत, स यानी वह देव भी वही हो गए, वह देवता भी वही बन गई का मतलब ब्रह्म भाव उनमें अभिव्यक्त हुआ, सर्वात्म भाव अभिव्यक्त हुआ, सर्वात्म भाव का आवरण उनके निवृत्त हो गया। और यहाँ पर भी देवादय में आदि शब्द का प्रयोग किया है, उससे लेना ऋषि हैं और वर्तमान मनुष्य हैं। बृहदारण्यक में बताए गए तथा ऋषिणाम, यानी ऋषियों में भी जिन जिन ऋषियों ने ब्रह्म को जाना वह सर्वात्म भाव विषयक आवरण रहित हुआ। सर्वात्म भाव विषयक आवरण रहित होना ही सर्वात्म भाव को प्राप्त करना है, नहीं तो सर्वात्मा ही है। ऐसे मनुष्यों में से भी जिस जिस मनुष्य ने जाना वह सर्वात्म रूप हो गया। तो इसलिए कहा कि वामदेवाद्याचार्य परंपराया श्रुत्या अवद्योत्यमानाम, वो हो जाएगा सर्वात्म भाव फलावाप्तिम का विशेषण। दूसरा विशेषण बताया जा रहा है ब्रह्मविद परिषदि अत्यंत प्रसिद्धाम। परिषद कहा जाता है सभा को। सभा कई लोगों की होती है, राजनेताओं की सभा, तो समाज सुधारकों की सभा। ऐसे यहाँ पर परिषद कौन सी लेनी है? तो ब्रह्मविद परिषद, यानी ब्रह्मविदाम परिषद इति ब्रह्मविद परिषद, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। ब्रह्मज्ञानियों की सभा, यानी ब्रह्मज्ञानियों ब्रह्मवेत्ताओं का समाज। परिषद शब्द का अर्थ है सभा, सभा होता है एक समाज। तो ब्रह्मज्ञानी का जो एक समाज है, उस ब्रह्मज्ञानी के समाज में प्रसिद्ध है ज्ञान का फल सर्वात्म भाव अवाप्ति। ब्रह्म आत्मस्वरूप विषयक अज्ञान की निवृत्ति, यह आत्मज्ञान का फल प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्धि किस में होगी, कौन से समाज में होगी? तो ब्रह्मज्ञानियों के समाज में। इसलिए कहा कि ब्रह्मविद परिषदि अत्यंत प्रसिद्धाम, ब्रह्म विद्या साधन कृत जो सर्वात्म भाव फलावाप्ति रूप फल है, वह ब्रह्मज्ञानी के समाज में प्रसिद्ध है। और ऐसे फल को उपलब्ध माना, यानी ब्रह्मज्ञान तथा सर्वात्म भाव की प्राप्ति
इस साध्य साधन भाव का निश्चय जिन ब्रह्म जिज्ञासुओं को है, ऐसे ब्रह्म जिज्ञासु, ये अर्थ निकलेगा ना। और ब्रह्म जिज्ञासा का हेतु बताया जा रहा है, मुमुक्षवः ब्राह्मणा। तो मुमुक्षु का मतलब है मोक्ष चाहने वाले, मुमुक्षु। तो फलेच्छा होती है साधन इच्छा की जनिका, फलेच्छाधीन साधन इच्छा होती है। तो ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष है और उसको चाहने वाले में ही मोक्ष के साधनभूत ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होगी। इस दृष्टि से ब्रह्म जिज्ञासुओं का ये विशेषण हुआ मुमुक्षवः। पहले मुमुक्षु हुए, यानी ब्रह्म विद्या के फल की इच्छा वाले हुए। फलेच्छा साधन इच्छा को जन्म देती है। और ब्राह्मणा यानी विवेकी है। ब्रह्म जिज्ञासा हुई, क्या नाम, मुमुक्षा कैसे हुई? तो विवेक के कारण, इसलिए ब्राह्मणा यानी विवेकिनः। और अधुनातना, और ब्राह्मण शब्द का अर्थ विवेक निकलेगा, विवेकवंत। और विवेक का फल बताया जा रहा है वैराग्य। अधुनातना यानी आज भी जो वैराग्यवान है, अभी अभी जिनको वैराग्य हुआ है, नित्यानित्य वस्तु विवेक होने से अनित्य वस्तु के प्रति वैराग्य और नित्य वस्तु ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति की इच्छा, ये अधुनातना का 4 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार अर्थ करते हैं इदानीम उत्पन्न वैराग्या इत्यर्थ। तो आज भी, यानी वामदेवादि तो पहले विवेक जन्य वैराग्यवान है और पदार्थ शोधन पूर्वक उनको वाक्यार्थ ज्ञान भी हुआ। और आज भी पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान के अधिकारी कौन होंगे? तो जिनको एक तो फल पर्यवसायी मुमुक्षा है और नित्यानित्य वस्तु विवेक है और वैराग्य है, यानी साधन चतुष्टय संपन्न है। इस दृष्टि से मुमुक्षव शब्द ने तो मुमुक्षा को बताया, ब्राह्मण शब्द ने बताया है विवेक को, और अधुनातना शब्द बता रहा है वैराग्य को। तो ऐसे जो उत्पन्न वैराग्यवान है, ब्रह्म जिज्ञासव अनित्यात् साध्य साधन लक्षणात् संसारात् आजीव भावात् व्याविवृत्सव का अर्थ करते हैं, यानी ये जो है अधुनातना, इसका भी टीका में टीकाकार ने अर्थ किया, उसको देखिए पहले कि पूर्वोक्त रीत्या वैराग्य उत्पत्ति अनंतरम इत्यर्थ। अधुनातना का तो अर्थ कर दिया पूर्वोक्त पद्धति से, यानी जन्म मरणादि संसार को श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जान करके वैराग्य जिनको उत्पन्न हुआ, उस वैराग्य के उत्पत्ति के अनंतर आत्मानात्म विवेक में प्रवृत्त हो जाते हैं। तुम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन के अधिकारी बन जाते हैं वैराग्यवान व्यक्ति। तो अनित्यात् साध्य साधनात् संसारात, संसार का विशेषण है अनित्य साध्य साधन लक्षण।
तो जो वो संसार अनित्य है और साध्य तथा साधन रूप यानी कार्य कारणात्मक है। साध्य है लोकत्रय और साधन है प्रजा कर्म विद्या। प्रजया अयन लोको जय कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक। इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो साध्य साधन भाव है, प्रजादि साधन और पृथ्वी लोकादि साध्य, यही है साध्य साधन रूप संसार। ये तो हुआ भोग्य संसार, और बिना भोक्ता के भोग्य व्यर्थ है। इसलिए संसार अंतपाती ही भोक्ता भी होगा। इस दृष्टि से लिखते हैं आजीव भावात, जीव भाव से लेना भोक्तृत्व को, भोक्तापना को। और भोक्तापना ये उपलक्षण है कर्तापना का भी, यानी कर्ता भोक्ता रूप जो जीव है, इस जीव भाव तक आजीव भावात, इसमें आंग ये उपसर्ग है अभिविधि अर्थ में। अभिविधि अर्थ में होने से मर्यादा तथा अभिविधि अर्थ में आंग उपसर्ग का प्रयोग होता है ना। तो यहाँ अभिविधि अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा भोक्ता तक जो संसार है, भोग्य तथा भोक्ता रूप जो संसार, और उसको विवृत्सव का मतलब उसका भेदन करने की इच्छा वाले, व्यावर्तन करने की इच्छा वाले, निषेध करने की इच्छा वाले। विचारयंत, तो विचार कर रहे हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्यस्थ प्रज्ञान पदार्थ, ब्रह्म पदार्थ तथा वाक्यार्थ, इनका विचार करते हुए अन्योन्यम पृच्छन्ति, एक दूसरे से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। यानी प्रश्न उत्तरात्मक ही विचार होता है तत्व जिज्ञासुओं का। आजीव भावात इस प्रतीक के बाद में टीकाकार लिखते हैं कि संसारस्य हेतुभूत अविद्या तत्कार्येषु आत्मभाव सहितात व्यावर्तितुम संसारम परित्यक्तुम इच्छन्त। आजीव भावात व्याविवृत्सव, इसका अर्थ कर दिया कि संसार का परित्याग करने की इच्छा वाले। तो संसार क्या है? तो कहते हैं हेतु, यानी संसारस्य हेतुभूत अविद्या तत्कार्येषु, तो संसार का कारणभूत जो अविद्या, और अविद्या है मूल अविद्या, तूल अविद्या, कार्याध्यास भी। तूल अविद्या है अध्यास, अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि, और उसका फल होगा फिर तत्कार्येषु। तो अध्यास पूर्वक कर्म करेगा, कर्म का फल भोगने के लिए कार्यक्रम संघात 84 लाख प्रकार के प्राप्त होंगे। तो वो तत्कार्य शब्द से लेना शरीर आदि को, कार्यक्रम संघातों को, उनमें जो आत्मभाव है यानी अहम अभिमान है, उस अहम अभिमान सहित संसार से व्यावर्तन की इच्छा वाले। अनात्मा शरीर आदि में अहम अभिमान यही जीव का स्वरूप है। अहम अभिमान नहीं रहेगा तो जीव भी नहीं है।
जब तक अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान है तभी तक जीव भाव है। इसलिए आजीव भावात का अर्थ निकलेगा अध्यास सहित संपूर्ण संसार की निवृत्ति की इच्छा वाले, निवृत्त करने की इच्छा वाले। तो संसारम परित्यक्तुम इच्छन्त इत्यर्थ। तो ये पृच्छन्ति के बाद में कोयम आत्मा इति ये प्रतिग्रहण है। यानी यदि यहीं पर रखना है जैसा है तो उसके अनुसार तो कोयम आत्मा इति यानी इत्यादि वाक्य में बताए गए जो प्रश्न है उन प्रश्न को पृच्छन्ति पदार्थ के रूप में बताया जा रहा है। इन वाक्यों से प्रश्न करते हैं, ये अर्थ निकलेगा। और ऐसे कोयम आत्मा इति, इसको 5 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा कथम शब्द के बाद में होना चाहिए। और कथम शब्द तथा कोयम आत्मा इति इन दोनों के बीच में विचारयान चक्रु इस पद का अध्यार करना चाहिए। ये 6 नंबर टिप्पणी में लिखते हैं। का मतलब एक प्रश्न वाक्य होगा, पृच्छन्ति के पास में तो पूर्ण विराम टिप्पणीकार के अनुसार होना चाहिए, और फिर वो कथम विचारयान चक्रु ये विचार विषयक प्रश्न होगा कि किस प्रकार विचार इन ब्रह्म जिज्ञासुओं ने किया। विचार के प्रकार को जानने के लिए प्रश्न कथम विचारयान चक्रु ये प्रश्न वाक्य होगा। और इसका उत्तर होगा कि कोयम आत्मा इति, यानी कोयम आत्मा इत्यादि प्रथम कंडिका और द्वितीय कंडिका में भी वो आ रहा है, इस रूप में वो प्रश्न किया, विचार किया। तो ये कोयम आत्मा ये प्रतिग्रहण हो जाएगा और उस प्रतीक रूप प्रथम कंडिका की व्याख्या प्रारंभ होगी यम आत्मानम अयम आत्मा इति इत्यादि से। ये टिप्पणीकार के अनुसार होगा। ये विचार हम लोग करते हैं कल टिप्पणी के साथ। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य